बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मानसून की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेमस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आने वाले मानसून के एक के बाद एक हवा के कम दबाव जो है वो पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों को, खुसूसी तौर पर कराची समेत सूबे सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में कितनी बारिशें ला सकते हैं, कब कब इनके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इन इलाकों में नज़र आएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और सूबे पंजाब की, जहां पर जिस तरह हमने अपनी पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि मानसून का स्पेल जो है वो 14 से 15 अगस्त से जो है वो इन इलाकों में शुरू होगा। इसी दौरान ताकतवर मानसून हवाएं और एक मगरबी हवाओं के सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में खासी तेज़ बारिशों का सिलसिला देखने में आएगा। मेंबर्स, ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इन कई इलाकों में जो है वो खुसूसी तौर पर वादी स्वात और गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में जो है इस वक्त शदीद मौसमी हालात हैं। और आप तमाम तर सयाह हजरात से खुसूसी तौर पर दरख्वास्त है कि कम से कम 21 अगस्त तक जो है वो इन इलाकों का रुख ना करें। यहाँ पर काफ़ी सारे इलाके जो हैं वो शदीद सैलाबी सूरत हाल, लैंडस्लाइडिंग की वजह से जो है वो बंद भी कर दिए गए हैं, जबकि वादी स्वात में जो है वो काफ़ी तेज़ मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। कई दरिया जो है वो बिफर चुके हैं, कई नदी नालों में जो है इस वक्त शदीद सैलाबी सूरत हाल है। मिंगोरा और इसके आसपास के इलाकों में जो है वो काफ़ी शदीद जो है वो इस वक्त सिचुएशन देखी जा रही है। लिहाजा कोशिश करें कि कम से कम 21 से 22 अगस्त तक जो है वो इन इलाकों की तरफ मूव ना करें, क्योंकि मौजूदा ये जो स्पेल है वो गिलगित बल्तिस्तान और इसके आसपास के शुमाली इलाका जात में गैर मामूली दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से बारह जो है वो पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बस की भी जो है वो अपडेट्स मिली हैं। और इसी वजह से जो है वो इन इलाकों में मगरबी हवाओं और मानसून हवाओं के टकराव की वजह से जो है वो शदीद बारिशों का सिलसिला आने वाले 4 से 5 दिनों तक ऐसे ही जारी रहेगा। मेंबर्स, इसके असरात जो हैं वो पंजाब के भी अपर एरियाज़ में देखे जाएंगे, जहाँ वक्तन फ़वक्तन जो है वो बारिशों का सिलसिला जो है वो देखने में आ सकता है। खुसूसी तौर पर मरी, गलियात, बूरबन, इस्लामाबाद, पिंडी और इसके आसपास के इलाकों में भी आने वाले दिनों में वक्तन फ़वक्तन बारिशें देखी जाएंगी। यहाँ पर चंद एक मकामात पर जो है वो मूसलाधार बारिश और टेम्परेरी अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी मौजूद रहेगा। अब बात करते हैं आने वाले मानसून के एक्सेस की और आने वाले मानसून के सीज़न की, जो कि अब फाइनली जो है वो पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों की तरफ जो है वो काफ़ी हद तक इसका एक्सेस मानसून का वो मूव कर चुका है। इस वक्त ये सिंध के अपर सिंध के इलाकों के आसपास मौजूद है। इसकी बुनियादी वजह, जिस तरह हमने पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि राजस्थान के ऊपर सिंध राजस्थान बॉर्डर के आसपास जो है वो 12-13 अगस्त के आसपास एक सर्कुलेशन बनेगी, जो कि तेज़ी से सिंध के जुनूबी इलाकों की तरफ, साहिली इलाकों की तरफ मूव करके बहरा अरब की तरफ मूव करेगी। जिस तरह मेरे बैकग्राउंड में आप इस वक्त देख भी सकते हैं कि ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक ये जो सर्कुलेशन है इस वक्त नॉर्थ अरेबियन सी यानी कि पाकिस्तान के साहिली इलाकों की तरफ बहरा अरब के ऊपर मौजूद है। और इस पे ज़ेरे असर जो है वो सबसे पहले तो इन इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ। समंदरी बादल जो है वो बिल्कुल छट चुके हैं। साथ ही साथ हवाओं की जो डायरेक्शन है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो प्योर मानसून की हवाएं होती हैं वो इन इलाकों में जो है वो इस वक्त खासी हद तक एक्टिव हैं। साथ ही साथ इस हवाले से बताया गया था कि 14, 15, 16 तारीख को जो है वो जुनूब मशरक़ी सिंध और ज़ेरिन सिंध के इलाकों में यानी कि लोअर सिंध के जो इलाके हैं यहाँ पर गरज चमक के अच्छे बादल बनेंगे और इन इलाकों में जो है वो वक्तन फ़वक्तन बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। इस वक्त जब 15 तारीख की दोपहर को जो है वो है ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं, उमरकोट, छाछरो और थरपारकर और उसके आसपास के इलाकों में तेज़ मूसलाधार बारिश का सिलसिला देखने में आ रहा है। गरज चमक कम है। ये प्योर ईस्टर्ली हवाएं जो है मानसून की हवाएं हैं उनके ज़ेर से थंडर क्लाउड जो इन इलाकों में बन रहे हैं और ये सिलसिला आज 15 तारीख से जो है वो इन इलाकों में शुरू हो गया है, जो कि कम से कम आने वाले 22 से 23 तारीख तक जो है वो वक्फे से तेज़ बारिशें और कई मुकामात पर मूसलाधार बारिशों का जो है वो बाइस बनेगा। मेंबर्स, बात करें इस सर्कुलेशन की, तो ना सिर्फ ये सर्कुलेशन की वजह से मानसून का एक्सेस जो है वो नीचे काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है जुनूब की तरफ, बल्कि आने वाले दिनों में ये मज़ीद थोड़ा सा साउथ की तरफ आएगा। साथ ही साथ जैसे ही ये सर्कुलेशन मज़ीद बहरा अरब में वेस्ट की जानिब यानी कि ओमान की जानिब मूव करेगी,
इसी के ज़ेर असर जो है वो एक काफ़ी बड़ी एलोंगेटेड ट्रफ जो है वो सिंध के इलाकों के ऊपर से बनेगी। खुसूसी तौर पर मशरकी सिंध और कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों की तरफ, लोअर सिंध के इलाकों की तरफ जो है ये काफ़ी हद तक एक्टिव हो जाएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह हमने पिछली दफ़ा जिक्र किया था पिछली वीडियो में कि 14-15 तारीख के आसपास एक ताकतवर हवा का कम दबाव भी जो है वो खलीज बंगाल में बनेगा। इस वक्त ये जो 13 तारीख को जो है ये हवा का कम दबाव जो है वो तश्कील पा चुका था। इस हवाले से फेसबुक पे हमने टेक्स्ट अपडेट भी की थी। मौजूदा ये जो हवा का कम दबाव है इस वक्त सेंट्रल इंडिया के आसपास इलाकों की तरफ मौजूद है और अगले 3 से 4 दिनों के दौरान जो है ये मगरिब के जानिब, शुमाल मगरिब की जानिब यानी कि इंडियन राजस्थान गुजरात के रीजन के आसपास जो है वो मूव करेगा। और इन दो ये मौजूदा ये जो बहर अरब में सर्कुलेशन है और इस हवा के कम दबाव के साथ जो है वो नेक्सस एक फॉर्म होगा। इसके ज़ेर असर ये जो ट्रफ बनेगी अगले 4 से 6 दिनों तक, 7 दिनों तक जो है वो इन तमाम तर इलाकों में काफ़ी हद तक एक्टिव रहेगी। मेंबर्स, बारिशों के हवाले से बात करें तो जिस तरह हमने बताया कि 15-16 तारीख से जो है वो सिंध के कई इलाकों में जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इब्तदाई तौर पर ये जुनूब मशरकी सिंध, ज़ेरीन सिंध और हैदराबाद मीरपुर खास डिवीज़न में जो है वो गरज चमक के बादल बनना शुरू होंगे। जैसे जैसे ये सिस्टम हवा का कम दबाव जो है जो सेंट्रल इंडिया के ऊपर मौजूद है ये गुजरात की तरफ मूव करेगा, ट्रफ जो है वो मज़ीद एक्टिव होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 17-18 तारीख से जो है ये सिंध के बड़े हिस्से को जो है वो अपनी लपेट में ले लेगा, जिसमें खुसूसी तौर पर थरपारकर, नगर पारकर, इस्लामकोट, मिट्ठी, उमरकोट, छाछरो, बदीन, ठट्ठा, सुजावल, हैदराबाद शहर, हैदराबाद डिवीज़न, मीरपुर खास शहर, मीरपुर खास डिवीज़न के तमाम तर इलाके, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, घोटकी, उबाड़ो और दादू और इसके आसपास के इलाकों में 16, 17, 18 तारीख से जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बातदरीज जो है वो बढ़ता चला जाएगा। 19 से 20 तारीख तक आने वाला ये जो हवा का कम दबाव है ये सिंध के 80 से 90% इलाकों में जो है वो बारिशों का बाइस बनेगा। खुसूसी तौर पर जो जुनूब मशरिकी और लोअर सिंध और कोस्टल सिंध के इलाके हैं यहाँ पर आने वाले दिनों में जो है वो काफ़ी तेज़ मौसलाधार बारिशों के जो है इवेंट्स हो सकते हैं। एन एस्टिमेटेड अगर बात की जाए तो काफ़ी सारे स्टेशंस ऐसे होंगे जो कि 60 से 80 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि कई स्टेशंस पर जो है ये ट्रिपल डिजिट्स यानी कि 100 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा बारिश भी जो है वो रिकॉर्ड की जा सकती है। ये जो सिलसिला है मेंबर्स 15-16 से शुरू होगा। इब्तदाई असरात इस सर्कुलेशन के होंगे और फिर इसी के पीछे पीछे जो हवा का कम दबाव आ रहा होगा उसके असरात जो हैं वो तकरीबन 17 तारीख की शाम या रात या ज़्यादातर 18 तारीख से लेके कम से कम 22 से 23 अगस्त तक जो है ये स्पेल इन इलाकों में वक्तन फ़वक्तन एक्टिव रहेगा। और जो है वो इसकी वजह से जो है वो सिंध के तमाम तर इलाके, साथ ही साथ मुल्क का जो बलूचिस्तान के इलाके हैं, मशरकी बलूचिस्तान, नॉर्थ बलूचिस्तान और जो बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं, खुसूसी तौर पर जो हब, गडानी, सोमनानी और इसके आसपास के जो इलाके हैं, हब डैम के जो कैचमेंट्स एरियाज हैं जहाँ पे हब डैम में पानी आता है, वहाँ पर भी आने वाले दिनों में जो है वो इंशाल्लाह अच्छी बारिशें जो है वो मुतवक्के हैं। स्पेल का जो बड़ा हिस्सा है वो तकरीबन 18 तारीख से 22 से 23 अगस्त तक जो है वो इन तमाम पर इलाकों में जो है वो जारी रहेगा। अब बात करते हैं आने वाले इस हवा के कम दबाव के हवाले से, तो फिलहाल जो उसका ट्रैक है वो इंडियन गुजरात रीजन और कच्छ रीजन, थरपारकर, सिंध गुजरात बॉर्डर रीजन के आसपास से जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी क्योंकि इसके आने में 3 से 4 दिन बाकी हैं, थोड़े बहुत ट्रैक में जो है वो मज़ीद एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। लेकिन इसी के हवाले से जो है वो अगर ट्रैक मज़ीद थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ मूव करता है तो लोअर सिंध और थरपारकर में जो है वो शदीद बारिश के भी 1 से 2 इवेंट्स हो सकते हैं। लेकिन अभी जो ट्रैक नज़र आ रहा है उस हवाले से भी अगर देखा जाए तो ये गुजरात रीजन, कच्छ रीजन और थरपारकर सिंध गुजरात बॉर्डर जो है, कच्छ बॉर्डर जो है वहाँ से होता हुआ बहरा अरब की तरफ मूव कर जाएगा। इंशाल्लाह इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन कोशिश करेंगे कि हर 1-2 दिन बाद जो है वो वीडियो और फेसबुक और ट्विटर पे जो है वो टेक्स्ट की सूरत में आप तमाम तर लोगों को क्विक अपडेट्स देते रहें, ताकि आने वाले इस स्पेल के ज़ेर असर कब कहाँ कितनी बारिशें हैं, इस ट्रैक आने वाले सिस्टम का जो क्या ट्रैक है उसमें क्या क्या चेंजेस हैं और इस हवाले से बारिशों में जो है वो क्या अप डाउन्स नज़र आते हैं, इंशाल्लाह इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। अब बात करते हैं खुसूसी तौर पर शहर कराची के हवालों से कि शहर कराची में जो है वो बारिश के लिए बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त मुंतज़िर हैं। एक बात जो जिस तरह पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था
कि 15-16 तारीख से जो है वो शहर कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, क्योंकि इस सर्कुलेशन के ज़ेर असर जो है वो समंदरी हवाएं अब शहर में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। इसी के साथ साथ जो है वो समंदरी बादल भी जो हैं वो शहर में काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं। ये सिलसिला 14 अगस्त को भी हमने देखा, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्के फुल्के शावर्स रहे, जबकि आज 15 अगस्त को जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो शहर के तकरीबन इलाकों में जो है वो शदीद गर्मी का सिलसिला, शदीद गर्मी तो नहीं, शदीद हब्स का जो सिलसिला है वो देखने में आ रहा है। दर्जा हरारत तो जो है वो 35-36 डिग्री के आसपास हैं, लेकिन जो फीस लाइक टेम्परेचर है, क्योंकि समंदरी हवाएं रुक चुकी हैं, शुमाल मशरिक से जो है वो मानसून की हवाएं जो है वो शहर के ऊपर एक्टिव हैं। साथ ही साथ हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से फीस लाइक टेम्परेचर जो है वो 40 से 44 डिग्री 45 डिग्री तक भी जो समुद्र के करीब इलाके हैं यहाँ पर महसूस किया जा रहा है। बात करते हैं शहर में आने वाले दिनों में मौसम के हवाले से मेंबर्स, तो 15, 16, 17 तारीख को जो है वो शहर के करीब स्कैटर्ड डेवलपमेंट्स रहेंगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हल्की फुल्की, कहीं एक आधा इलाके में थोड़ी बहुत दरमियानी मॉडरेट शावर्स जिसे आप कहते हैं वो मुमकिन है। ये सिलसिला जो है वो शहर में 15, 16 और 17 तारीख तक जो है वो इसी तरीके से स्कैटर्ड डेवलपमेंट्स का देखा जाएगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा रहेगा, हब्स की शिद्दत में इजाफा रहेगा। समंदरी हवाएं जो है वो अब आने वाले हफ्ता 10 दिन तक जो है वो काफ़ी हद तक मुनक़दा ही रहेंगी, जब तक ये मानसून के स्पेल इन इलाकों में मौजूद है। लिहाजा शहर में जो है वो बारिशों का जो सिलसिला है, जिस तरह हमने बताया कि आने वाला जो लो प्रेशर सिस्टम है वो 18-19 तारीख से जो है वो सिंध के अक्सर इलाकों को अपनी लपेट में रहेगा। कराची शहर में भी जो है वो इम्कान यही है कि इंशाअल्लाह 18 तारीख से लेके यही 22 से 23 तारीख तक जो है वो शहर के कई इलाकों में जो है वो काफ़ी अच्छी बारिशों के इंशाअल्लाह इवेंट्स मुमकिन है। इस दौरान शहर में 1 से 2 तेज़ या आइसोलेटेड मूसलाधार बारिश, जिसे हम टोरेंशियल रेन कहते हैं, उसके इवेंट्स भी जो है वो पॉसिबल है। ज़्यादातर ये शहर में जो है वो 20 तारीख से लेके तकरीबन 23 तारीख तक जो है वो नज़र आ सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो है वो तकरीबन 1 हफ़्ता बाकी है। शहर में आने वाले दिनों में मौसम की में जो है वो चेंजेस, बारिशों की इंटेंसिटी में जो है वो चेंजेस काफ़ी हद तक मुमकिन है। आने वाले सिस्टम के ट्रैक के ऊपर है कि ये सिस्टम जो है वो किस तरीके से मूव करता है। इसी हवाले से जिस तरह सिंध के दीगर इलाकों में बारिशों की इंटेंसिटी में तब्दीली आएगी, इस तरह शहर में भी जो है वो तब्दीली आ सकती है। लेकिन इंशाअल्लाह फ़िलहाल आज की तारीख में 70 से 80% चांसेस हैं कि आने वाले दिनों में शहर में जो है वो इंशाअल्लाह अच्छी बारिशों की उम्मीद है। ज़्यादातर जो शहर में जो बारिशों के इवेंट्स हैं वो 18-19 तारीख से शुरू होंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता 20, 21, 22, 23 तारीख तक जो है वो इनकी शिद्दत में इजाफा होता चला जाएगा। इंशाअल्लाह इस हवाले से भी वक्तन फ़वक्तन क्विक अपडेट्स के थ्रू आप तमाम तर लोगों को जो है वो अपडेट करते रहेंगे। मेंबर्स, इसी अब जिस तरह पिछली अपडेट में भी हमने जिक्र किया था कि 15 अगस्त के बाद से जो सर्ज शुरू होगा मानसून का, वो सितंबर 10 से 15 सितंबर तक जो है वो जारी रहेगा और कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में जो है वो एक के बाद एक कम से कम 3 से 4 सिस्टम जो है वो इन इलाकों में काफ़ी अच्छी तेज़ बारिशें जो है वो ला सकते हैं। जैसे ही ये सिस्टम 23-24 तारीख को जो है वो बहरा अरब के रास्ते आगे निकलेगा, 24 तारीख के आसपास जो है वो बे ऑफ बंगाल में एक और हवा का कम दबाव जो है वो तश्कील पा रहा होगा अब तक की अपडेट के मुताबिक, और ये सिस्टम भी जो है वो मानसून के एक्सेस को फॉलो करता हुआ, कोर मानसून रीजन को फॉलो करता हुआ जो है वो सेंट्रल इंडिया और फिर राजस्थान या गुजरात के थ्रू जो है वो सिंध के इलाकों की तरफ भी मूव करेगा। आने वाला ये जो सिस्टम है वो तकरीबन 26-27 तारीख के आसपास जो है वो सिंध को अपनी लपेट में लेगा और इस बात के इम्कानात भी हैं काफ़ी हद तक कि जब तक बहरा अरब के सतह समंदर के दर्जे हरारत भी काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके होंगे, मून एनजीओ वेव तो जो है वो इस महीने के आखिर तक जो है वो रहेगा। कुछ ऐसे इशारे हैं कि सितंबर के पहले हफ्ते तक भी रह सकता है। तो ओवरऑल कुछ इम्कानात हैं कि ये जो दूसरा सिस्टम है ये सिंध आते आते जो है वो एक ताकतवर वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम यानी कि हवा का शदीद कम दबाव या एक डिप्रेशन यानी कि हवा के शदीद तरीन कम दबाव के सूरत में भी जो है वो इन इलाकों में आ सकता है और इसके ज़ेर असर जो है वो कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में तेज़ बारिशों का बाइस बनेगा। इंशाल्लाह इस सिस्टम के हवाले से वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, दिन करीब होते चले जाएंगे, अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल ओवरऑल कराची समेत सिंध के इलाकों में जो है वो
स्पेल जो है वो तकरीबन शुरू हो चुका है। ज़्यादातर जो इसके इम्कानात हैं, जो मेन जो लो प्रेशर सिस्टम आएगा उसके जो है वो 17 तारीख की शाम या रात से लेके ज़्यादातर 18 तारीख से लेके 22 से 23 तारीख तक जो है वो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो इस हवाले से नज़र आएंगे। इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे जैसे जैसे सिचुएशन चलती रहेगी। इसीलिए आप तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस तरह की तमाम तर लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई भी क्विक अपडेट्स आएँ या शॉर्ट अपडेट्स आएँ आपको फ़ौरन मिल सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छी अच्छी बारिशों के लिए अल्लाह पाक से दुआ करें। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।